एक बैंक अधिकारी को 19 साल की एक खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। लेकिन इन सब से पहले बैंक अधिकारी की पत्नी अचानक से बीमार हो जाती है। हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। इलाज के बाद पता चला कि उन्हें कैंसर है। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर दिल्ली में एडमिट कराते हैं। दिल्ली में भी 1-2 महीना साथ रहते हैं। फिर भी उनकी पत्नी को आराम नहीं मिलती। धीरे धीरे हालत बिगड़ती चली जाती है और एक दिन डॉक्टर जवाब देते हैं कि ये बच नहीं पाएगी। डॉक्टर के परमिशन के बाद बैंक अधिकारी अपनी पत्नी से बात करता है। कुछ देर बात करने के बाद वो दम तोड़ देती है। अब होता क्या है, ये बैंक अधिकारी बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। एक बेटा होता है, वो दूसरे शहर में नौकरी करता है और एक बेटी थी। बेटी चाहती थी कि पिता उसके साथ रहें, लेकिन पिता की ख्वाहिश थी कि उनकी बचपन जहाँ रहा था, जहाँ जन्म लिया था, जहाँ उसके दोस्त थे, वहाँ रहना चाहता था। और कुछ समय बीत जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत लड़की से और उस लड़की के साथ बहुत सारा वक्त बिताता था। लेकिन बैंक अधिकारी को पता नहीं था जिसको ये लड़की समझ रहा है वो लड़की नहीं बल्कि विष कन्या होती है, जिसको पाने के बाद वो कभी बच नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, यह मामला है उत्तराखंड के देहरादून की। देहरादून में बैंक अधिकारी का घर होता है। 5 साल पहले ही पत्नी की मौत हो चुकी थी। बेटा होता है जिसका नाम किशोर होता है। बेटे की पत्नी यानी बहू होती है। ये दोनों मुंबई में रहते हैं और अच्छी नौकरी करते हैं। एक दिन बेटा अपने पिता से बोला, मुंबई आकर बेटे के साथ रहें। सब साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन पिता की कुछ और ही ख्वाहिश थी, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी शहर में रहकर गुजारी है। यहाँ गांव में उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, इसलिए वो गांव में रहना चाहते थे। इसके बाद अपने पिता के लिए जन्मदिन पर बेटा एक टीवी देता है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन करा दिया जाता है। नेट कनेक्शन के बाद प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, इस तरह के बहुत सारे चैनल सेट कर देता है, जिसमें बहुत सारे वेब सीरीज या मूवी या सीरियल देखा करते थे। बहुत सारा वक्त होता था जो टीवी देखकर गुजारा करता था। आप सोचो कि आदमी कितना टीवी देखेगा। जब तक वो अपने परिवार के साथ नहीं होता है तब तक उसका अकेलापन उसको परेशान करता था। और तभी बेटा अपने पिता के लिए एक गिफ्ट भेजवाता है। एक मोबाइल होता है। बेटा अपने दोस्त के मदद से अपने पिता के पास मोबाइल भेजवा देता है। दोस्त आकर मोबाइल देता है। फेसबुक पर अकाउंट बना दिया जाता है जहां वो अपना वक्त गुजारते थे, इंटरनेट चलाते रहते थे और खासकर रील्स देखते रहते थे, चाहे वो यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो। शुरुआत में बहुत सारे वक्त ऐसे ही रील्स देखते देखते गुजारा करते थे। अपने घर के आसपास के लोगों से, अपनी उम्र के लोगों से उनकी दोस्ती होती है, मगर लंबी चल नहीं पाती है। फेसबुक पर रील्स देखते देखते पेज को पलटते पलटते एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है जो चांदनी नाम की लड़की होती है। उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट देखने के बाद बैंक अधिकारी उस प्रोफाइल को चेक किया तो पता चला कि विदेश में रहती है। प्रोफाइल चेक करने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दोनों की आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। एक दूसरे की हालचाल पूछा जाता है, जान पहचान हो जाती है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ बात होने लगी। लड़की का परिवार इंडिया छोड़कर लंदन में रहते थे। हालांकि लड़की के माता पिता दुनिया में नहीं होते, वो अपने चाचा के साथ रहती थी क्योंकि चाचा अकेले रहते थे। अब ये लड़की इस बैंक अधिकारी से, जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास होती है, जिसका नाम अजय होता है। अजय अब लगातार उस लड़की से बातें करने लगा, अपनी दुख सुख की बातें करते रहता था। वो लड़की विदेश में रहती थी, इसलिए उस लड़की के बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं जिसे वो मिल सके, घूम सके, कोई नहीं होता। लड़की का भी खाली वक्त होता है। वक्त बिताने के लिए, वक्त गुजारने के लिए ज्यादातर इन दोनों में बातें होती रहती थी। कभी व्हाट्सएप पे कॉल होती थी तो कभी मैसेंजर पर बात होती थी। जो 19 साल की थी, इन दोनों के आपस में छोटी सी छोटी बात को लेकर एक दूसरे को बताते थे। और एक दिन ये लड़की बात करना बंद कर देती है। जब बातचीत करना छोड़ दिया, लगभग 10 से 12 दिन हो जाते हैं। इतना परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़की अचानक से कहाँ गायब हो गई। फिर अचानक 15-16 दिनों के बाद उस लड़की का मैसेज आता है, इतने दिनों से कहाँ थी? लड़की का जवाब होता है,
उनके चाचा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन वो बच नहीं पाया, उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ विदेश में आलीशान घर होता है। अगर वो लड़की अपने आप को ये साबित नहीं कर पाई कि उनकी ये भतीजी है, तो वो आलीशान घर हाथ से निकल जाएगा, छीन जाएगा। और इसके लिए, इस घर के लिए लड़की को इंडिया आना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स की वो दिखाना पड़ेगा। इस तरह से दोनों में बात होती है। सोचने लगा कि कई महीने की मेहनत के बाद चांदनी से मुलाकात हो जाएगी। चांदनी से मुलाकात की बात होती है। जब लड़की इंडिया आएगी तो लड़की को एयरपोर्ट लेने आएगा। यह बात सुनकर चांदनी खुश हो जाती है। इसके बाद जिस दिन आने वाली होती है, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए फ़्लाइट आनी थी, जो फ्लाइट का टाइम था, उसी टाइम के हिसाब से बुजुर्ग व्यक्ति अपनी कार लेकर पहुंच जाते हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी और गेट होता है, उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लोगों से पूछने लगे कि हेट्रो से आने वाली फ़्लाइट कितनी देर में आएगी। हेट्रो का फ़्लाइट आ जाती है, लेकिन फ़्लाइट आने के बाद भी वो लड़की बाहर नहीं निकलती है। वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। कई घंटे बीत जाती हैं और जब थोड़ी शाम होने लगती है तो एयरपोर्ट से चले आते हैं और यहाँ बसंत कुंज में किराए पर एक होटल में रहते हैं। रात हो जाती है और जब देर रात को फ़ोन आता है, फ़ोन पर बात होती है चांदनी से। फ़ोन करके बताती है कि उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया है, उसे पकड़ लिया गया है, उसे यहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा था। वो व्यक्ति इतना परेशान हो गया और पूछा कि क्यों पकड़ लिया गया है। परेशान थी। जब लड़की परेशानी बताती है कि लड़की बहुत ज़्यादा सोना पहनकर आई हुई थी, साथ ही सोना रख कर भी लाई थी, यही कारण होता है कि उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। चांदनी बैंक अधिकारी को बताती है जिन्होंने चांदनी को रोक रखा था। उनका कहना था कि अगर सोना छुड़वाना चाहते हो तो चांदनी को 5 लाख देने पड़ेंगे। लड़की के पास इतने पैसे नहीं होते। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस लड़की से कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और SBI बैंक जाता है। उसके तरफ से एक अकाउंट नंबर दिया गया था। उस अकाउंट में 5 लाख दिए जाते हैं। अब जैसे ही 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, वो व्यक्ति इंतजार कर रहा था कि चांदनी से मुलाकात हो ही जाएगी। इससे पहले ये दोनों एक दूसरे से मिल पाते, एनफोर्समेंट की एक अधिकारी बैंक अधिकारी के पास फ़ोन किया और लड़की का नाम चांदनी बताता है। उसके खिलाफ पैसे की लेन देन के लिए FIR दर्ज कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तार करके जेल भेजने वाले होते हैं। बैंक अधिकारी ऐसी बातें सुनकर लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए, आखिर बात क्या है वो पूछते हैं। उस अधिकारी ने पूरी बात बता दिया कि ये बहुत सारे सोना लेकर आती है और इसने 5 लाख तुरंत से इंतजाम कर लिया। एनफोर्समेंट का कहना था कि वो बैंक अधिकारी उनके रिश्तेदार भी नहीं होता है, ना जान पहचान होती है, इसलिए पैसे का लेन देन की उस पे केस लग जाती है। तो एनफोर्समेंट वाले पैसे की डिमांड रखते हैं। अगर इस लड़की को छुड़ाना चाहता है तो उसे 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसके बाद उन लोगों ने भारत सरकार का खाता के नाम पर अकाउंट नंबर दिया जाता है और 20 लाख रुपए मांगी जाती है। इसके बाद ही लड़की को छोड़ने की बात करते हैं, साथ ही सोने को भी छोड़ दिया जाएगा। बैंक अधिकारी 20 लाख रुपए की इंतजाम करता है। वो अपनी बैंक की तरफ जाता है, 20 लाख रुपए का इंतजाम करता है और 20 लाख रुपए को जो खाता बताया गया था भारत सरकार का, उस खाते में पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। पैसे ट्रांसफ़र के बाद उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, पर कुछ ठीक नहीं था। ये सब होने के बाद अब किसी न किसी बहाने से फ़ोन आता था और पैसे मांगते हैं और वो पैसे देते रहें। जब उसके खाते में पैसे कम पड़ जाते हैं तो अपने बेटे को फ़ोन करता है और 5 लाख मांगने की कोशिश करते हैं। बेटा को पता ही था कि उसके खाते में पैसे हैं। बेटा ज़्यादा सवाल नहीं करता और 5 लाख दे देता है। 5 लाख देने के बाद वो 5 लाख रुपए उन लोगों को दे देता है जो अलग अलग विभाग के अधिकारी बन के पैसे की डिमांड करते थे। ये पैसे उन्हें दे देता है। इसके बाद चांदनी का फिर फ़ोन आता है। उसे एयरपोर्ट वाले इंडिया आने की परमिशन नहीं देती है। लड़की फिर से बहाने बना देती है। यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहा था। लड़की रो रो कर किसी तरह समझा लेती है। क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है तो उसे इंडिया आना ही पड़ेगा। इसीलिए लड़की वापस लंदन चली जाती है। अब ये बैंक अधिकारी अभी दिल्ली में होटल लेके रह रहा था। वहाँ से निकलने के बाद सीधा देहरादून चला जाता है।
देहरादून जाने के बाद वो इंतजार करता रहा। फेसबुक हो, नंबर हो, सोशल मीडिया हो, उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच में उसका बेटा देहरादून आता है। आकर पिता का हाल चाल पूछता है। वो दुखी उदास पड़े हुए होते हैं। तभी पिता अपने बेटे को रोते रोते सारी बातें बता दिया, सारी कहानी बता देते हैं। बेटा ऐसी बातें सुनकर पिता को दिलासा देता है, शांत कराता है। इसके बाद उसका बेटा बैंक आता है। उनकी पासबुक, जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर बैंक चला जाता है। बैंक जाकर देखा, टोटल मिलाकर 5-6 दिन के अंदर लगभग 90 लाख रुपए की पैसे थी जो उसे चांदनी के चक्कर में सब लुटा चुके थे। चाहे इंश्योरेंस हो, पॉलिसी हो, जितने भी पैसे थे सब लुटा चुका था। इसके बाद बाप बेटा दोनों थाना जाते हैं। थाना जाने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है और पुलिस वालों को लगभग 8-9 महीने लग जाते हैं ये पता करने में कि उनके पैसे कहाँ गए। पुलिस वालों को मालूम चला कि ये चांदनी नाम की लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होता है जो फेक अकाउंट बनाकर लड़की की आवाज़ में बात करता था। वो अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला होता है। इसका नाम सुबिन होता है और उसका साथ देता था विक्रम सिंह। इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी का यूज करते थे वो लड़की बन के बात किया करता था। एक ऐसा ऐप होता है, उसी ऐप के मदद से लड़की की आवाज़ में बात करता था और पता चलता है कि बहुत बड़ी रकम, 1 करोड़ों रुपए की पैसे थी, इधर से उधर ट्रांसफर की गई थी और वो लोग लगातार अमीर बनते जा रहे थे। पुलिस इन सभी को गिरफ्तार करने के बाद यह मामला कोर्ट में चली जाती है।